माध्यमिक यानी वर्ग 2 शिक्षक भर्ती 2024 में जैसा कि आपको पता है विज्ञान विषयों के पद लगभग खत्म कर दिए गए। अनरिजर्व कैटेगरी में यानी अनारक्षित वर्ग में केवल 14 पद दिए हैं, उसमें से भी 7 पद अतिथि शिक्षकों के लिए 50% कोटा के कारण आरक्षित होंगे। कुल मिलाकर 7 पद हैं और उस एग्जाम में विज्ञान विषय के जो कैंडिडेट बैठने वाले हैं उनकी संख्या तकरीबन 60,000 से भी अधिक है। जाहिर सी बात है पद लगभग ना के बराबर है और यही कारण है कि 28 जनवरी को प्रदेश भर के विज्ञान विषय से जुड़े ऐसे कैंडिडेट जो पात्रता परीक्षा पास आउट है वह राजधानी भोपाल पहुंचे। सुबह से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। प्रदेश भर से बच्चे कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई बाइक से, अपनी अपनी व्यवस्थाओं से भोपाल पहुंचने लगे और यहां तकरीबन 12 से 1 के बीच में वो सब लोग इकट्ठा हुए और लोक शिक्षण संचालनालय की ओर कूच किया। यहां उन्होंने अपना प्रदर्शन किया और अपनी जायज मांग को अधिकारियों के सामने रखा। मैं शिवपुरी से आया हूं, मेरा नाम सरनाम सिंह है और हम लोग यहाँ डीपीआई कार्यालय में आए हुए हैं। विज्ञान के पदों की वृद्धि को लेकर विज्ञान विषय में जो पात्रता परीक्षा ली गई थी 18 और 23 में, उसमें पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा का प्रावधान है कि जो परीक्षा में पास हैं उनके लिए चयन परीक्षा ली जाएगी। तो सभी विषयों की उसमें नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है डीपीआई द्वारा, तो उसका विज्ञापन अभी व्यापम द्वारा जारी किया। तो उसमें हमारे विज्ञान विषय का बिल्कुल शून्य पद हैं। सामान्य वर्ग के 14 पद दिए गए हैं अतिथि शिक्षक संवर्ग के लिए और गैर अतिथि शिक्षक संवर्ग के लिए, जबकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के वर्गों को एक भी पद नहीं दिया गया है। विज्ञान विषय के शून्य पद रखे गए हैं और इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से ये हम निवेदन करते हैं कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और आगे विज्ञान विषय की शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पदों को इस परीक्षा में सम्मिलित किया जाए और पदों को जोड़ा जाए। निश्चित तौर पर जब बच्चों ने 2 साल से मेहनत कर रहे हैं तो उनकी एक मांग सिर्फ इतनी सी है कि भाई हमें अपनी योग्यता दिखाने का एक सरकार कम से कम मौका तो दे। 7 पद 60,000 बच्चों में आप भी समझ सकते हैं कि लगभग पद हैं ही नहीं। ऐसे में फिर उन बच्चों का क्या होगा जो पिछले 2 साल से इस उम्मीद में बैठे थे कि भर्ती परीक्षा आएगी, हम एग्जाम क्रैक करेंगे और हम भी सरकारी स्कूल में शिक्षक बनेंगे। खैर, एक प्रतिनिधि मंडल आयुक्त से मिलने पहुंचता है और डीपीआई में आयुक्त से मिलने के बाद जो चीजें सामने आती हैं, अब एक बार पहले आप वो सुन लीजिए। डीपीआई आए हैं और डीपीआई आने के बाद हम लोगों को डीपीआई मैडम से मिलाया गया, जिसमें हमको रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि विज्ञान वालों के लिए अब कोई भी भविष्य नहीं है। उसका रीजन यही है, हमने जवाब भी दिए, उनको कई क्वेश्चन भी किए, लेकिन मैडम का कहना ये है कि हमें विज्ञान विषय को अब नहीं रखना है, हमको हटा देना है। अब जो नए विद्यार्थी आएंगे, अभ्यर्थी आएंगे, उनको विज्ञान विषय नहीं लेना है। आप तो गणित सब्जेक्ट लो, गणित ही विज्ञान पढ़ा लेगा, ये उनका भी कहना है। इसलिए ये शिक्षा विभाग में धांधली हो रही है, मनमानी हो रही है और इसको लेके हम अब रुकेंगे नहीं। आज तो ये छोटा सा धरना प्रदर्शन था, इसके बाद जो धरना प्रदर्शन होने वाला है उसके लिए अब शिक्षा विभाग तैयार रहे। बहुत विशाल संख्या जो कि आज तक इन्होंने नहीं देखी होगी, उसके साथ हमारा धरना प्रदर्शन होगा। तो अब यही मैं कहना चाहूंगा शिक्षा विभाग से कि जल्द से जल्द विज्ञान विषय को लेकर कुछ न कुछ निर्णय ले, सकारात्मक निर्णय ले, नहीं तो आने वाले दिनों में हम एक विशाल धरना प्रदर्शन फिर से करेंगे। कुल मिलाकर अमूमन लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई जिस चीज के लिए प्रसिद्ध है वही काम इन विज्ञान के कैंडिडेट्स के साथ भी हुआ। स्पष्ट तौर पे कह दिया गया कि हम कुछ नहीं कर सकते। जो प्रतिनिधि मंडल गया था, उनके कैंडिडेट, उन प्रतिनिधि मंडल के जब सदस्य बाहर निकले तो उन्होंने ये बताया कि स्पष्ट तौर पर आयुक्त की तरफ से ये मैसेज क्लियर एंड कट कर दिया है कि विज्ञान विषय के पद नहीं बढ़ाए जाएंगे। इसके पीछे रीजन ये दिया गया कि विज्ञान विषय वाले गणित नहीं पढ़ा सकते।
हालांकि जब प्रतिनिधि मंडल ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि जब विज्ञान वाले गणित नहीं पढ़ा सकते तो गणित वाले विज्ञान विषय कैसे पढ़ाएंगे, इसका कुल मिलाकर गोलमोल जवाब देते रहे। और प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का तो यहां तक दावा है कि मैडम ने उनसे यह तक कह दिया कि यदि विज्ञान विषय आपने लिया है तो ये आप ही जाने, आपने क्यों विज्ञान विषय लिया, आपने ही गलती करी है। हालांकि अब विज्ञान विषय के पद नहीं बढ़ सकते। अब जब ये कंडीशन हुई तो उस प्रतिनिधि मंडल में कुछ महिला सदस्य भी शामिल थी, बच्चियां थी जो विज्ञान विषय लेके शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही थी। उनका एक तरीके से गला रुंधा गया। आप एक बार उनकी पीड़ा उनकी आवाज में महसूस करने की कोशिश कीजिए। ललिता बघेल है, मैं धार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम यहाँ डीपीआई आए हैं ज्ञापन देने के लिए। वर्ग 2 साइंस सब्जेक्ट है, उसमें 0 पोस्ट आई है, तो हमें वो इंक्रीज कराना है। और मैडम का ये कहना है कि कुछ भी नहीं हो सकता है। जो डीपीआई में मैडम रहते हैं ना, उनका ये, हाँ आयोग, तो उनका ये कहना है कि कुछ भी नहीं हो सकता है तुम्हारा। बोले साइंस वाला मतलब मैथ कैसे पढ़ाएगा। हमने ये क्वेश्चन किया उनसे कि मतलब जब मैथ वाला साइंस पढ़ा सकता है तो साइंस वाला मैथ क्यों नहीं पढ़ा सकता है। तो मैडम का ये कहना है कि कैसे पढ़ा लेगा साइंस वाला मैथ, जब उसने 11th 12th में पढ़ा ही नहीं मैथ, तो वो कैसे पढ़ा लेगा। तो फिर हमने ये सवाल किया उनसे कि फिर हम क्या करें, हमारा सब्जेक्ट साइंस है, तो फिर हमने लेके गलती करी क्या। तो मैडम यूँ बोलते हैं कि हाँ तुमने गलती करी लेके। हमारे विज्ञान सब्जेक्ट में 0 पद दिए हैं, हमको पद वर्दी किया जाए और 3500 पद खाली बता रहे हैं। और हम कैसे कैसे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। हमारे माँ बाप गुजरात जाके हमको पढ़ाते और मजदूरी कर करके हमको पढ़ाते हैं। और 2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं और इतने पैसे लगाए वो कहाँ गए, हमारी मेहनत कहाँ गई। अब यहाँ पे पद नहीं है बता जा रहे। निश्चित तौर पर कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो बच्चियां अपनी योग्यता साबित करने के लिए काम के साथ साथ लगन से पढ़ाई भी कर रही है, लेकिन उनको इतने पद भी नहीं मिल रहे कि वो अपनी योग्यता साबित कर पाए। डीपीआई की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है, विज्ञान विषय के पद नहीं बढ़ेंगे। पद में अनरिजर्व कैटेगरी अतिथि को हटा दे तो सिर्फ 7 ही पद हैं, 7 ही पद रहने वाले हैं। हालांकि ऑफ कैमरा जो प्रतिनिधि मंडल के जो राम लोधी गए थे, उन्होंने यहां तक बताया कि डीपीआई से उनको ये सजेशन मिला है कि आपको यदि कुछ करना है तो आप विभागीय मंत्री यानी राव उदय प्रताप सिंह के पास जाएं। अब विज्ञान विषय के कैंडिडेट मंत्री का घेराव करने की रणनीति बना रहे हैं। यहां पर मैं 2-1 बात स्पष्ट कर दूं कि मैंने कई वीडियो में अपने ये कहा है कि कई बार चीजें डीपीआई ही उलझाता है। अभी तो सिर्फ इतना मामला है, भविष्य में तो कई पूर्व के हमने अनुभव देखे हैं कि अधिकारियों ने बच्चों से ये कह दिया कि कोर्ट चल जाओ, बच्चे कोर्ट गए, भर्ती अभी तक फंसी हुई है। तो कई बार डीपीआई ही उलझा देता है। अब डीपीआई ने ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरा कोई वक्तव्य नहीं है, मैं इसको कोई प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। राम लोधी ने जो हमें बताया, जो प्रतिनिधि मंडल में अंदर गए थे, उनका ये कहना था कि डीपीआई की ओर से ये कहा गया है कि जो कर सकते मंत्री जी करिए, मंत्री जी करेंगे। मंत्री जी विभागीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह है। कुल मिलाकर अब विज्ञान के कैंडिडेट उनके पास जाने का मन बना रहा है। लेकिन मैं यहाँ अपने साथियों को 2 बात कह दूं अनुभव के आधार पर। देखिए, पहली लड़ाई आपकी अच्छे स्कोर की, मैं बार बार कह रहा हूं, अतिथि शिक्षक मार्च में एग्जाम बढ़ाने के लिए फाइट करने वाले हैं, वो इसके लिए संघर्ष करेंगे। बढ़ गया वेल एंड गुड, नहीं बढ़ा तो ऐसे में आपके पास बामुश्किल 50 से 60 दिन है तैयारी के। पद वृद्धि बाद में भी हो सकती है। आपने भी नोटिफिकेशन पढ़ा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि विभाग आवश्यकता अनुसार पद घटा या बढ़ा सकता है। तो हमारे पास पद वृद्धि के लिए बहुत टाइम है। अभी मेरा ये मानना है कि यदि आपको कोर्ट जाना है, वकील कर दीजिए, उसके बाद वकील ही कोर्ट फेस करता रहेगा, वहां आपका काम खत्म हो जाएगा। आप एक बार यहाँ आ गए, आपने ये दे दिया, डीपीआई से आप मिल लिए, यहाँ कोई आपके अनुभव अच्छे नहीं रहे। अब आप यदि चाहते हैं कि एक बार विभागीय मंत्री से मिल ले तो फटाफट मिल लीजिए। अभी प्रोटेस्ट के उसमें मत पड़िए, अपनी बात रख दीजिए। चाहे तो जो जहां रह रहे वहां से लेटर के माध्यम से सीएम को आप पत्र लिख दीजिए। देखिए, गवर्नमेंट आपकी अभी बहुत ज्यादा नकारात्मक, हताश और धैर्य खो देने वाली स्थिति नहीं है। अभी पहला काम यह है, 50 से 60 दिन बचे हैं, एग्जाम की डट के तैयारी कीजिए, झंडे गाड़ दीजिए, बिल्कुल स्कोर अच्छा ले आइए।
क्योंकि आपकी लड़ाई, मान लीजिए आप ये लड़ते रहे, पद वृद्धि हो गई और स्कोर इन सब के चक्कर में कम हो गया, तो वैसे ही आपकी ज्वाइनिंग नहीं होना, तो ये लड़ाई बेमानी हो जाएगी। एक बार आप दूसरे तरीके, कोर्ट जाना है, फटाफट वकील को दीजिए, वकील हैंडल करेगा। यदि आपको विभागीय मंत्री से मिलना है, मिल लीजिए, भीड़ के चक्कर में मत रहिए। मुख्यमंत्री को आप पत्र लिख सकते हैं, पत्र लिख के सीएम को अवगत करा दीजिए। अभी बहुत नकारात्मक मत सोचिए, हो सकता है हो जाए, हम अभी सकारात्मक रहें। पहली फाइट, एग्जाम दीजिए, तगड़ा एग्जाम दीजिए और अच्छे नंबर लाइए। और मेरा यही सरकार से भी निवेदन है, हकीकत में गलत हुआ है, बच्चों के साथ गलत हुआ है, उनको अपनी योग्यता दिखाने का मौका दे। पद बढ़ सकते हैं, बढ़ना चाहिए, बढ़ाइए, ऐसी हमारी मांग भी है, हमारी इच्छा भी, मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विज्ञान विषय से जुड़े कैंडिडेट्स को शेयर कीजिए। और अब तक यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल बेबाक बात सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उसी पर सबसे पहले हम इस प्रकार के कंटेंट लाते हैं। यदि आपको आपकी आवाज से जुड़े, आपसे जुड़े हुए कंटेंट जल्दी से जल्दी चाहिए, तो आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। मुझे दीजिएगा इजाजत, जल्द एक दोबारा इसी तरीके के वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।